हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी। तो आइए फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए रोहित नाम का एक लड़का को जॉब लगा है। तो उसका स्टार्टिंग सैलरी है 8,000 रुपीज पर मंथ। मतलब फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में उसका सैलरी है रुपीज 8,000 पर मंथ। और उसको ये बोला गया कि एवरी ईयर मतलब एवरी नेक्स्ट ईयर उसको 500 का इंक्रीमेंट होगा। मतलब सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर में उसका सैलरी कितना होगा? अगर 500 से इंक्रीमेंट हुआ तो 8,000 प्लस 500 कितना होगा? 8,500 है ना। फिर थर्ड ईयर में कितना होगा? एवरी ईयर बोला है ना, एवरी ईयर 500 इंक्रीमेंट होगा, मतलब थर्ड ईयर में भी तो होगा। तो थर्ड ईयर में कितना होगा? तो थर्ड ईयर में होगा 8,500 प्लस 500 मतलब 9,000 है ना। और फोर्थ ईयर में कितना होगा? फिर फोर्थ ईयर में होगा रुपीज 9,500। तो फर्स्ट ईयर में था 8,000, सेकेंड ईयर में था 8,500, थर्ड ईयर में 9,000, फोर्थ ईयर में 9,500। तो बच्चों यही है एपी। एपी और कुछ नहीं है, बस यही है। ये जो आप इंक्रीमेंट देख रहे हैं 500 का, 500 500 500 का, ये जो आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बीच में जो इंक्रीमेंट देख रहे हैं 500 का, फिर जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो इंक्रीमेंट देख रहे हैं 500 का, फिर थर्ड और फोर्थ में जो 500 का इंक्रीमेंट है, यही तो है एपी। यही एपी है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में बात करेंगे, जिसमें आपको डेफिनेशन बताया जाएगा, प्रॉपर डेफिनेशन, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो आइए समझते हैं डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So it is a list of numbers in which every term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। अच्छा, तो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक नंबर लीजिए आप। मान लीजिए कोई भी एक नंबर लीजिए, थ्री। मैंने थ्री लिया, तो इसमें आप कोई भी एक फिक्स नंबर ऐड कीजिए। मान लीजिए मैं फिक्स नंबर क्या ऐड करूंगा? मैं फिक्स नंबर 2 ही ऐड करता हूँ, 2 है ना। सो 3 के बाद 2 ऐड करने से क्या होगा? 5 होगा। 5 में 2 ऐड करने से क्या होगा? 7 होगा। 7 में 2 ऐड करने से क्या होगा? 9 होगा। तो ऐसे ही ये नंबर चलते जाएगा, ठीक है। तो यही एपी है, यही एपी है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन में और एक बात बोला गया है कि प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जो ये फर्स्ट टर्म है, ये 5 का प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा? ऑब्वियसली 3 होगा ना। सो ये थ्री थ्री को ही हम लोग, थ्री में हम लोग क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे तो 5 होगा। फिर 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 7 होगा। फिर 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। तो यही एक एग्जाम्पल है। तो ये और एक एग्जाम्पल हो गया। और मैंने और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, देखिए ये एग्जाम्पल। तो 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो आप लोग अगर एग्जाम में डेफिनेशन आए तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं एग्जाम में विद दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल खुद भी बना सकते हैं, और भी आप कई एग्जाम्पल बना सकते हैं। अच्छा, तो और एक एग्जाम्पल बनाइए, और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, एक नंबर लिया मैंने, फिक्स नंबर एक लिया मैंने। सॉरी, पहले मैं एक रैंडम नंबर लेता हूँ। मान लीजिए एक नंबर लिया मैंने 1, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा? फिक्स नंबर ऐड करूँगा। फिक्स नंबर क्या ऐड करूँगा? फिक्स नंबर हम लोग इस बार फिक्स नंबर 1 ही ऐड करते हैं। तो 1 में ऐड करने से, 1 में 1 ऐड करने से क्या होगा? 2 मिलेगा, है ना। फिर 2 में 1 ऐड करने से क्या होगा? 3 होगा। फिर 3 में 1 ऐड करने से क्या होगा? 4 होगा। फिर 4 में अगर 1 ऐड किया तो क्या होगा? 5 होगा, है ना। तो देखिए, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है क्या? तो
तो ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर निकल गया। तो अच्छा, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या होता है, एपी में होता है ना। देखिए डॉट डॉट डॉट, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या होगा, एपी में होगा। अच्छा, और एक बात बताइए कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग, नेगेटिव नंबर ऐड कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर इसमें हम लोग अगर यही एग्जांपल मान लीजिए, ये जो ट्री है, मैं एक ऐसा रैंडम नंबर लिया, अब ये नंबर में मैं तो ये 2 ऐड किया था ना, नेक्स्ट पहला प्रीवियसली मैंने 2 ऐड किया था। अब अगर मैं इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करूं, तो मान लीजिए मेरा फिक्स नंबर क्या है इस बार, एक नेगेटिव नंबर है -2, तो क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 1 होगा ना, है ना। फिर 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, -1 होगा, है ना। फिर 1 में से -2 कीजिए, फिर क्या होगा, -3 होगा, है ना। तो क्या ये एपी में नहीं है, क्या ये एपी में नहीं है, ये भी एपी में है ना। आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना, ये नंबर एपी में ही है। लेकिन ध्यान क्या रखना होगा कि ये एक फिक्स नंबर ही ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। और एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक नंबर है, फिर से मान लीजिए एक नंबर मैंने 3 ही लिया है, एक रैंडम नंबर, ठीक है। इसमें इस बार हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो ऐड करेंगे, जीरो जीरो ऐड कीजिए, तो 3 में जीरो ऐड करने से क्या होगा, 3 होगा। फिर 3 में जीरो करने से क्या होगा, ऐड 3 ही होगा। फिर अगर जीरो ऐड कीजिए तो 3 ही होगा। तो देखिए क्या ये एपी में है, हाँ बिल्कुल, ये भी एपी में है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, देखिए कितना एग्जांपल दिया मैंने, 1 2 3, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी ऐड करके दिखाया। तो ये सारा क्या है, एग्जांपल ऑफ एरिथमेटिक है। तो आइए हम लोग समझते हैं अब कॉमन डिफरेंस को। तो ये कॉमन डिफरेंस, फिर से आप लोगों को एक नया वर्ड सुनने को मिल गया, कॉमन डिफरेंस। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक फिर से एग्जांपल कंसीडर करेंगे। सो प्रीवियसली जो हम लोग एग्जांपल कंसीडर किए थे एपी का, क्या एग्जांपल था, जो हम लोग एग्जांपल लिए थे 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये जो हम लोग एग्जांपल लिए थे, इसी को हम लोग, इसी के थ्रू हम लोग कॉमन डिफरेंस को समझेंगे। तो ये जो ट्री है, इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्री है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। और ये फर्स्ट टर्म को हम लोग मान लीजिए हम लोग डिनोट करेंगे A1 से। फिर जो 5 है, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म, तो इसको हम लोग A2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये जो है 7, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म, तो इसको हम लोग A3 से डिनोट करेंगे। और ये जो 9 है, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ टर्म, जो हम लोग A4 से डिनोट करेंगे। अच्छा, जो इसमें मैंने टर्म टर्म एक वर्ड यूज किया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। अभी जस्ट आप लोग कॉमन डिफरेंस पे फोकस कीजिए। सो 3, 5, 7, 9, तो ये हम लोग एक सीक्वेंस ले लिए एपी में। अच्छा, एपी में कैसे है, एपी में मैंने बोला, तो एपी क्यों बोला, क्योंकि इसमें फिक्स नंबर क्या है, 2 है ना। देखिए 2, 3 में 2 ऐड हुआ तो 5 हुआ, फिर 5 में 2 ऐड हुआ तो 7 हुआ, फिर 7 में 2 ऐड हुआ तो 9 हुआ। अच्छा, तो अब कॉमन डिफरेंस क्या है। सो कॉमन डिफरेंस देखिए, ये जो कॉमन डिफरेंस हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये कॉमन डिफरेंस है फिक्स नंबर। जो हम लोग फिक्स नंबर के बारे में बात कर रहे थे ना, जो फिक्स नंबर जो हम लोग बात कर रहे थे, यही फिक्स नंबर एक कॉमन डिफरेंस है। कैसे, जैसे कि हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालेंगे, जो ये सेकेंड टर्म है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कीजिए। सो सेकेंड टर्म क्या है, 5 है, सो 5 माइनस 3 क्या है, 2 है। फिर क्या, फिर A3 माइनस A2 कीजिए, सो A3 क्या है, 7 है, तो 7 माइनस 5 क्या है, 2 है। फिर A4 कीजिए, A4 माइनस A3, तो क्या है, 9 माइनस 7, तो क्या है, 2 है। तो देखिए सब में कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है ना। जब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी में है। समझ गए बच्चों, तो ये सीक्वेंस एपी में है। और कॉमन डिफरेंस निकलने भी सीख गए आप लोग, तो कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, तो ये ही कॉमन डिफरेंस है।
सो आइए अब समझते हैं टर्म्स ऑफ एपी। अब टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जो मैं प्रीवियसली जो मैंने टर्म्स वर्ड यूज किया था, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टर्म क्या है, ठीक है। सो अच्छा, सो जैसे कि मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ 3,5,7,9,11। अच्छा, तो ये देखिए 3,5,7,9,11 ये एक एपी है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब ये जो नंबर्स है 3,5,7,9,11 यही टर्म है, यही टर्म है और कुछ नहीं है, यही टर्म। जो ये 3 है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो मैंने आपको कॉमन डिफरेंस में भी बताया था। और ये इसको 5 क्या है, ये सेकेंड टर्म है। 7 क्या है, ये थर्ड टर्म। 9 क्या है, फोर्थ टर्म। 11 क्या है, फिफ्थ टर्म। ऐसे ही डॉट 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 करके nth टर्म भी आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे लिखा जा सकता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। सो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक हम लोग एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है एपी का। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं से 3,5,7,9,11। ये एक एपी सीरीज है ना। कैसे पता चला कि ये एपी सीरीज है? सो इसमें क्या है, फिक्स नंबर क्या है, 2 है ना। और जो फिक्स नंबर है वही तो कॉमन डिफरेंस है ना। जो फिक्स नंबर है वही तो कॉमन डिफरेंस है। सो अच्छा, तो ये अब ये जनरल फॉर्म और ये एग्जांपल को कंपेयर किया आप लोग, कंपेयर कीजिए आप लोग। तो क्या ये जनरल फॉर्म और ये एग्जांपल सेम नहीं है? सेम नहीं है क्या? देखिए देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू क्या है, हम लोग जनरल टर्म, आप लोग जनरल टर्म को देखिए। तो ए इक्वल टू क्या है, 3 है ना। फिर क्या है, ए प्लस डी मतलब क्या, ए क्या है 3 प्लस डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। सो a2 क्या है, a2 है 5 माइनस क्या 3, है ना। तो क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया ना। मतलब फिक्स नंबर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे क्या d क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस d क्या ऐड करना पड़ेगा, 2। सो क्या आएगा, देखिए 5 सेकेंड टर्म आ रहा है ना, सेकेंड टर्म। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए ए प्लस 2d है ना, a प्लस 2d मतलब a क्या है 3। अब 2d 2 इंटू डी क्या है, d हम लोग को क्या मिला था, देखिए d यहाँ पे क्या मिला था, d इक्वल तो क्या मिला था, 2 मिला था ना। सब ऐड कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 2 को। तो क्या होगा, 3 प्लस क्या होगा, 2 इंटू 2 क्या है 4 मतलब 7। देखिए हम लोग को थर्ड टर्म आ रहा है कि नहीं, ये थर्ड टर्म आ रहा है कि नहीं, देखिए तो ऐसे ही आपको सारा टर्म मिल जाएगा। सो ए प्लस 3d, सो ए प्लस 3d क्या है, ए क्या है, ए 3 है फर्स्ट टर्म, प्लस 3 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 2। सो 3 प्लस 6 इक्वल तो क्या है 9। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर्थ टर्म आ रहा है ना। वैसे ही आपको फिफ्थ टर्म भी मिल जाएगा, करके देखिएगा। या आपको, आप लोगों के लिए है फिफ्थ टर्म ऐसे निकालना जनरल फॉर्म के हेल्प से। तो यही जनरल फॉर्म है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं फाइनाइट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो डेफिनेशन क्या है, सो arithmetic progression with finite number of terms are called a finite arithmetic progression। सिंपल डेफिनेशन है। सो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी एक आप लोग कोई भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1,3,5,7,9। सो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका कॉमन डिफरेंस या फिक्स नंबर क्या है, 2 है ना। सो क्या ये फाइनाइट है? हाँ बिल्कुल फाइनाइट है।
क्यों फाइनाइट है? क्योंकि इसमें हम लोग को नजर आ रहा है कि इसका लास्ट टर्म क्या है, इसका लास्ट टर्म है 9, है ना। तो जिसका लास्ट टर्म है, जिसका लास्ट टर्म है तो वो ही फाइनाइट कहलाएगा, है ना। फाइनाइट नंबर्स आप लोगों ने पहले तो पढ़ा ही होगा, फाइनाइट नंबर्स, तो यही फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो सेम डेफिनेशन में थोड़ा सा बस इनफाइनाइट इनफाइनाइट बस फाइनाइट को इनफाइनाइट कर दीजिए, डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट एबी। सिंपल डेफिनेशन है। तो फिर से एग्जांपल एक लेंगे हम लोग। मान लीजिए डेफिनेशन एग्जांपल एक लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। सब आप मुझे बताइए कि आपको इसमें लास्ट टर्म नजर आ रहा है? ढूंढिए ढूंढिए, लास्ट टर्म नजर आ रहा है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे लास्ट टर्म है ही नहीं, क्योंकि ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तो है नहीं। फर्स्ट टर्म हम लोग को नजर आ रहा है, क्या है फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म नजर आ रहा है, क्या है फर्स्ट टर्म? तो 2 है ना। लेकिन लास्ट टर्म तो हम लोग को नजर ही नहीं आ रहा है। तो लास्ट टर्म अगर नजर नहीं आ रहा है तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सो आइए एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से है ये एग्जाम्पल। सो तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को एक सीरीज दिया गया है। इसमें हम लोग को डिटरमाइन करना है फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म तो मालूम ही है कैसे ढूंढा जाता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? सिंपल, ए इक्वल टू क्या है? 3/2। और कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं, कैसे निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस? तो देखिए डी इक्वल टू क्या क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड टर्म से क्या, फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे ना। तो सेकेंड टर्म क्या है? हाफ माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 3/2। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस 3 क्या होगा? -2/2 इक्वल टू -1। सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हम लोगों का? -1। सो आइए अब एग्जाम्पल 2 में। सो इसमें हम लोग को बताना है कि जो नीचे दिए गए सीक्वेंस क्या एपी में है। अगर एपी में है तो इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। सो एपी में कोई भी नंबर एपी सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, उसे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो उसे पता करने के लिए सिंपल टेक्निक यही है कि उसका कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया सभी में तो ये एपी में है, अगर सेम नहीं आया तो ये एपी में नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। तो सिंपल सा लॉजिक है तो हम लोग यही लॉजिक को अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। अगर एपी में है तो हम लोग को नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करना है, लेकिन अगर एपी में नहीं है तो हम लोग को फाइंड नहीं करना है नेक्स्ट टू टर्म, ठीक है। ओके, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 4, 10, 16, 22 है ना। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है a1 क्या है? a1 4 है ना। a2 क्या है? a2 है क्या? 10 है ना। a3 क्या है? a3 है 16। और a4 क्या है? a4 है 22। अब कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो कॉमन डिफरेंस क्या है? देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है? a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्या है? 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 है ना। फिर a3 माइनस a2 सभी का चेक करेंगे। अगर सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये एपी में है, अगर नहीं आया तो ये एपी में नहीं है। इसीलिए सभी का चेक करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप एक को सिर्फ चेक करके छोड़ नहीं सकते कि इसका 6 आ गया और a3 माइनस a2 का भी 6 आ गया, जैसे कि 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। यहाँ पे गलती आप लोग बहुत सारा बच्चे यही गलती करते हैं कि a2 माइनस a1 6 आ गया, a3 माइनस a2 6 आ गया तो छोड़ देते हैं। तो आप लोग ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा, जितना भी नंबर दिया है सभी का कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो a3 माइनस a2 भी 6 आ गया है ना। अब a4
माइनस A3 निकालिए। सो A4 क्या है 16 है ना, 16 माइनस, सॉरी A4 था 22 ना, सो 22, सो 22 माइनस 16, तो क्या हो गया 6। तो देखिए देखिए A2 माइनस A1 भी 6 आया, A3 माइनस A2 भी 6 आया, A4 माइनस A3 भी क्या आया 6 ही आया। तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी सीक्वेंस है ना। तो ये, सो देयरफॉर दिस इज इन एपी, देयरफॉर दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी, है ना। तो अगर एपी में है, अगर एपी में है तो इसका क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टर्म भी ढूंढना होगा ना। सो नेक्स्ट टर्म, अच्छा नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म कैसे ढूंढेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट टर्म के लिए ये है देखिए, सो नेक्स्ट टर्म, सो A4 तक आ गया ना, तो A5 को ऐसे कैसे ढूंढेंगे। सो A5 के लिए क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस डी, जनरल टर्म को याद कीजिए, जनरल टर्म सीखे थे ना हम लोग। सो A4 क्या है 22। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है ना। सो 22 प्लस 6 क्या है 28, है ना। A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस डी। सो A5 क्या है, A5 हम लोग को जस्ट ना हम लोग ने फाइंड किया 28, सो 28 प्लस डी 6 मतलब 34। सो ऐसे हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आइए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 भी सेम टेक्निक में करेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन 2 भी सेम टेक्निक में करेंगे। सो क्वेश्चन 2 का सीक्वेंस है 1, -1, -3, -5। तो यहाँ पे A1 क्या है, सो A1 है यहाँ पे क्या है 1, A2 क्या है, A2 है -1, A3 क्या है, A3 है -3, A4 क्या है, A4 है -5, मतलब फोर्थ टर्म है -5। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या है, A2 क्या है -1, फिर माइनस, फिर 1, है ना। तो क्या आ गया -2, ठीक है। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है -3, माइनस ऑफ -1, है ना। सो -3 प्लस 1 क्या है -2, है ना। ओके अब A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 क्या है -5, माइनस A3 क्या है -3। ओके सो -5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस। देखिए यहाँ भी क्या आया, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया ना। सो कॉमन डिफरेंस क्या है सेम, है कि नहीं। सो कॉमन डिफरेंस सेम मतलब, कॉमन डिफरेंस सेम मतलब कि ये क्लियरली 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 क्या लिख सकते हैं, क्लियरली दिस इज इन एपी। अच्छा अगर ये एपी में है तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसका नेक्स्ट टर्म मतलब A5 क्या होगा, देयरफॉर A5 क्या होगा, देखो A5 क्या होगा, A5 कैसे निकालेंगे, A5 निकालेंगे A4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके ना। सो A4 क्या था, A4 है हम लोग का -5 और कॉमन डिफरेंस क्या है -2, तो मतलब -7, है ना। और इसका और एक टर्म हम लोग को ढूंढना है, मतलब A6 ढूंढना है। तो A6 कैसे आएगा, A5 प्लस डी, मतलब A5 मतलब -7, -2, -9। सो ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है A1 मतलब -2,
और A2 क्या है, A2 है 2 और A3 क्या है, A3 माइनस 2 और A4 क्या है, A4 है 2 और A5 क्या है, A5 है माइनस 2। अब निकालिए कॉमन डिफरेंस। सो A1 सॉरी A2 A2 माइनस A1 क्या है, A2 माइनस A1 2 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या 4। अब A3 माइनस A2 सो A3 क्या है, A3 है आपका माइनस 2 और A2 क्या है, A2 है 2। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -4। अरे देखिए अच्छे से देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया ना, देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया था 4, यहाँ पे क्या है -4। सो क्या ये इक्वल है, नहीं है। सो क्लियरली हम लोग ये बता सकते हैं, क्लियरली A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है ना। सो देयरफॉर दिस इज नॉट इन एपी, ठीक है नहीं, ये एपी में नहीं है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है तो एपी में कैसे हो सकता है, ठीक है। ओके सो आइए अब हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म भी 1 है, फोर्थ टर्म 2 है, फिफ्थ टर्म 2 है, सिक्स टर्म 2, सेवन टर्म 3, एट टर्म 3, नाइन टर्म 3। तो कॉमन डिफरेंस निकालिए। सो A2 माइनस A1 1 माइनस 1 क्या है 0, A3 माइनस A2 फिर से 1 माइनस 1 0। सो A4 माइनस A3 देखिए 2 माइनस 1 1 आया। सो देखिए यहाँ पे क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम तो है नहीं। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है और हमें नेक्स्ट टर्म भी फाइंड नहीं करना है। तो लिख दीजिए सिंस A3 माइनस A2 नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3 therefore they are not in AP। तो यही है इसका सॉल्यूशन। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।